जय हिंद दोस्तों, सारे के सारे साथियों को नमस्कार। मैं कृष्ण शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं विजडम नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मेरे लेफ्ट वेंट्रिकल से। कैसे हो साथियों? मेरे हिसाब से आप सभी स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। आज का अपना क्वेश्चन ऑफ द डे है आपकी स्क्रीन के ऊपर। देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को और इसका जवाब माइंड में सोच लीजिएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? द फेज इन विच द लाइनिंग, क्या बोला? लाइनिंग सेल ऑफ द ओवेरियन follicle are stimulated by luteinizing hormone to develop the corpus luteum to produce progesterone hormone and estrogen। इसने बोला कि क्या हुआ, जो अपनी ओवरी थी उसके अंदर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन गया और जाके क्या बना दिया? कॉर्पस ल्यूटियम बना दिया। जो कॉर्पस ल्यूटियम बन रही है वो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करती है। तो इनमें से मेंस्ट्रुएशन साइकिल की कौन सी फेज के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होंगे, ये चीज इसने पूछी है। क्या मेंस्ट्रुएशन फेज, क्या प्रोलिफरेटिव फेज, फॉलिकुलर फेज, या फिर दोस्तों सिक्रेटरी फेज? ये चीज पूछी गई है मेंस्ट्रुएशन साइकिल से। अब इसका जवाब ढूंढने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसके बारे में बता देता हूं। देखिएगा सामने एक आपको डायग्राम सा दिखाई दे रहा होगा और उससे आपको पूरी पूरी चीजें समझ में भी आ गई होंगी। देख लीजिएगा दोस्तों, इसके अंदर क्या बोला कि सर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है नॉर्मल अपन मानते हैं 28 दिन का। कितने दिन का दोस्तों? 28 दिन का। ठीक है, अगर 28 दिन के मेंस्ट्रुएशन जो टाइम है उसको मैं डिवाइड करूं तो कितनी फेज के अंदर डिवाइड कर सकता हूं? सर 3 फेज के अंदर। देखिएगा कौन कौन सी फेज होगी। सर ये तो है फेज फर्स्ट। कौन सी फेज है? फर्स्ट है। सर ये सेकंड है और ये है दोस्तों तीसरे नंबर वाली थर्ड फेज। तो यह मेंस्ट्रुएशन साइकिल का पहला दिन और ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल का 28वां दिन। इसके बीच में होने वाली समस्त एक्टिविटी आपके सामने प्रस्तुत है और जो तीनों फेज है उनका अलग अलग नाम दिया गया है। उसी के आधार पर अपने क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा सभी स्टूडेंट्स। देखिएगा जो पहली फेज होती है वह 1 से लेके सर 5 दिन की होती है। 1 से लेके 5 दिन की, इसे ही बोला जाता है ब्लीडिंग फेज। क्या बोला जाता है? ब्लीडिंग फेज। आज भी अगर आप जो महिलाएं रूरल एरियाज में हैं, गांव में हैं, ढानी में हैं, या बोलूं सिटी के अंदर भी हैं, तो क्या होगा, उनसे पूछोगे कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल से आप क्या समझते हो, तो उनका एक ही जवाब जाएगा कि वेजाइना से होने वाली ब्लीडिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल। उनको पता नहीं है आगे क्या हो रहा है अंदर ही अंदर। तो इसलिए पहले दिन क्या होती है, 1 से 5 दिन का जो समय होता है उसमें ब्लीडिंग फेज होती है, यानी कि खून खराबा होता रहता है। इसलिए क्या बोला सर? इसे ब्लीडिंग फेज। और जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है इसका मतलब भी क्या समझते हैं सर? ब्लीडिंग होना। इसलिए इसको क्या बोल दिया गया सर? मेंस्ट्रुएशन फेज। अब ये जो ब्लीडिंग है ये बाहर निकल रही है। कहां निकल रही है? बाहर। बाहर यानी कि विड्रॉल कर देना, यानी कि दूर कर देना। जो यूट्रस है उसके द्वारा बाहर निकाल दी गई, वेजाइना से होती वही बाहर निकल गई। इसलिए इसका नाम दे दिया गया विड्रोवल ब्लीडिंग। क्या नाम दे दिया गया दोस्तों? विड्रोवल ब्लीडिंग। यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि कितनी ब्लीडिंग एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में निकल जाती है। तो जवाब में जाएगा सर 35 से लेके 50 ml ब्लीडिंग। 35 से लेके 50 ml ब्लीडिंग। ठीक है, उसके बाद आती है सेकंड फेज। ये 1 से लेके 5 दिन का समय था। फिर 6 से लेके 14 दिन जो अपनी यूट्रस की अंदर वाली दीवार टूटी थी। पूरी एमसी साइकिल आपने अगर पढ़ रखी होगी तो पता होगा कि सर अंदर ही अंदर वाली दीवार, एंडोमेट्रियम, उसकी भी अंदर वाली दीवार, यानी कि अंदर ही अंदर वाली दीवार कौन सी थी सर? फंक्शनल। वो टूट के आती है। फिर क्या होगा, जैसे 6 से 14 दिन होगा तो उसमें क्या होगा सर? उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन फॉलिकल्स के द्वारा भरपूर मात्रा में निकलेगा, यानी कि जो फॉलिकल्स हैं वो मैच्योर होना स्टार्ट होंगे। मैच्योर होना 6 से 14 दिन तक। ठीक है ना? जो फॉलिकल मैच्योर होंगे, इसलिए क्या बोल दिया? फॉलिकुलर फेज। दूसरी वाली फेज को फॉलिकुलर फेज। अगर सर फॉलिकल बनेंगे तो क्या होगा सर? एस्ट्रोजन निकलेगा, इसलिए इसको क्या बोल दिया? एस्ट्रोजन फेज। एस्ट्रोजन निकलेगा तो सर क्या करेगा? यह एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करेगा। यानी कि एस्ट्रोजन का काम है जो ग्लैंड होती हैं उनमें क्या करवाना? ग्रोथ करवाना।
तो अंदर वाली जो दीवार है उसकी क्या करवाएगा, ग्रोथ। और जो ग्रोथ होती है उसे बोला जाता है प्रोलिफरेशन। क्या बोला जाता है दोस्तों, प्रोलिफरेशन। इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, प्रोलिफरेटिव फेज। इसके बाद में नंबर आता है 14वें दिन का। 14वें दिन क्या हो जाता है, ओवुलेशन। ये भी बात याद रखना, 14वें दिन क्या होता है, ओवुलेशन। 28 दिन की मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात हो रही है। उसके बाद में 14 से 28 दिन का समय है सर। अब देख लीजिएगा दोस्तों, जैसे ही ओवुलेशन हुआ तो ओवरी में अंडा बाहर निकल गया। जो सेल बची हुई थी फोलिकल की, वो क्या बना देती है सर, वो बना देती है कॉर्पस ल्यूटियम। यानी कि पूरे 28 दिन में ल्यूटियम वर्ड कब आया, 14 दिन के बाद। कॉर्पस ल्यूटियम, यानी कि ल्यूटियम 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 वर्ड कब आया सर, 14 दिन के बाद। 14 दिन के बाद वाली फेज को क्या बोल दिया जाता है, ल्यूटियल फेज। क्योंकि पहली बार वर्ड कब आया रे ल्यूटियम, सर 14 दिन के बाद में। सर ओवुलेशन कौन करवाता है, LH हार्मोन, सभी को पता है। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बना तो इससे क्या निकलता है सर, इससे निकलता है प्रोजेस्टेरोन। और दोस्तों जब 14 दिन हो जाते हैं उसके बाद में प्रोजेस्टेरोन धनाधन निकलता है। तो यानी कि इसको क्या बोल देते हैं, प्रोजेस्टेरोन फेज। क्या बोल देते हैं, प्रोजेस्टेरोन फेज। जैसे जैसे प्रोजेस्टेरोन निकलेगा तो मायोमेट्रियम की ब्लड सप्लाई बढ़ाएगा। मायोमेट्रियम की ब्लड सप्लाई बढ़ाएगा तो यह एंडोमेट्रियम को न्यूट्रिशन ज्यादा देगी। और एंडोमेट्रियम को न्यूट्रिशन ज्यादा देगी तो क्या होगा दोस्तों कि सर जितना ज्यादा ब्लड आएगा उतने ज्यादा सिक्रेशंस होंगे, उतने ज्यादा सिक्रेशंस। प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन को बढ़ा देता है, पता है क्या आपको। यानी कि धनाधन सिक्रेशन हुआ, इसलिए क्या बोला सर, सिक्रेटरी फेज। क्या बोला, सिक्रेटरी फेज। जिसने मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्टिंग से पढ़ रखी होगी उसको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी एक फेज की बात थी, पूरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात नहीं थी। मेरे हिसाब से तीनों की तीनों फेज आपको समझ में आई होंगी, ऐसा मेरा विश्वास आशा आपके साथ है। अगर आपको समझ में आई तो इसका जवाब देने में आप सक्षम हो गए होंगे कि सर इसने क्या बोला, जहां पे प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन निकलता है, यानी कि 14 से 28 दिन की बात की जा रही है, उसे क्या बोल रहे थे सर, ल्यूटियल फेज। उसे क्या बोल रहे थे, प्रोजेस्टेरोन फेज। उसे क्या बोल रहे थे, पता है सभी को, प्रोजेस्टेरोन फेज, ल्यूटियल फेज, दो नाम दिए। इसके अलावा सिक्रेटरी फेज, ठीक है ना। तो क्या उसे मेंस्ट्रुएशन फेज बोलेंगे, नहीं सर। क्या उसे सिक्रेटरी फेज बोल दें, क्या, बिल्कुल सर, उसे सिक्रेटरी फेज बोल दो। क्या बोल दो, सिक्रेटरी फेज। क्या इसे बोल दें तो प्रोलिफरेटिव फेज, ये तो सेकंड फेज होती है। नहीं, ये तो गलत बात हो गई, ये तो क्वेश्चन तो तीसरी फेज की बात करता है। फोलिकुलर फेज सेकंड फेज है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपको एंजॉय भी मिला होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट्स करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल ऑफ यू। फिर मिलूंगा एक अगले अच्छे से क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।